जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु ने आपका जीना हराम कर दिया है, तो दोस्तों 2 लौंग और 3 काली मिर्ची का ये उपाय आप निश्चित रूप से कीजिए। 2 लौंग और 3 काली मिर्ची को जला करके आपको इस तरह से बाहर की तरफ फेंक देना है और कपूर के साथ इसको जलाना है दोस्तों। और साथ में ही आपको यह मंत्र का जाप करना है। आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। आपका शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, यानी कि सामने से आकर के वार कर रहा था ना, अब वो उसमें वो बाहुबलीपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा शत्रु का। और दोस्तों, यदि शत्रु जो है आपका फिर भी बाज नहीं आ रहा, तो दोस्तों निश्चित रूप से उसके ऊपर ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके कारण वो अपनी ही समस्या में इतना उलझ जाएगा कि वो उसके परिवार के सदस्य उसको घर से भगा देंगे, यानी कि उसके परिवार के सदस्य मार पीट के उसको घर से भगा देंगे। इतना ज्यादा खतरनाक ये उपाय है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो व्यक्ति हमसे ज्यादा टकरा रहा है और वो किया कराया जा रहा है, हमें शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो शत्रु को भी हमें सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस कारण से इस उपाय को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, आप यदि महादेव के भक्त हैं, महादेव को पसंद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि भक्त लोग तो हमेशा ही महादेव बाबा की सेवा करते हैं और निश्चित रूप से उनका नाम लेते हैं। और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक है, तो आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से ही मेरे सारे कार्य हो रहे हैं और मेरा ये चैनल बहुत अच्छा जो है चल रहा है। मैं लोगों को उपाय बता पा रहा हूँ, उनकी कृपा है तभी उपाय बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बता पाता। तो दोस्तों, आपके ऊपर भी यदि ऐसी कृपा आप चाहते हैं, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हनुमान जी निश्चित रूप से पूंछ घुमाएंगे और हनुमान जी आपका कार्य निश्चित रूप से करेंगे। अब दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताना है, जैसे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में शत्रु ने इतना उत्पात मचा रखा है कि सामने से आकर के वो वार करता है, आपकी खुली दुकान जो है वो बंद होने चली है, यानी कि आप जितना कमाते हैं आप कमा नहीं पा रहे हैं, आप शॉप खोल के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, लेकिन उस दुकान में पैसे नहीं आ रहे, यानी कि आपके ग्राहक जो है वो बाहर चले गए हैं, आपके ग्राहक आप दूसरी दुकान पर जा रहे हैं, यानी कि ये सब शत्रु की वजह से हो रहा है। शत्रु ने आपका धंधा बंदवा दिया। इसके अलावा दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी यदि कोई शत्रु हथियाना चाहता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां आप रह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीद रखा हो, तो वहां पर किसी की नजर हो और वह शत्रु आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, वो शत्रु चाहता है कि भाई आप जो है सड़क पे आ जाएं और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शत्रु हथिया ले। अब उसके लिए क्या करेगा वो? उसके लिए वो गुप्त विद्याएं करवाएगा, या आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, या आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर देगा, उसमें आपको फंसा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो शत्रु हैं वो आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वाला उपाय आप कीजिएगा, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसे ये उपाय को करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो पूरा इस वीडियो में हम निश्चित रूप से जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या चाहिएगा और किस दिन इस उपाय को करना है। तो दोस्तों, यदि आप इसमें सबसे पहले तो आप इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं। किसी कॉपी में या डायरी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि भाई इस उपाय को करना कब है, मंगलवार को करना है कि शनिवार को करना है, कब करना है, ठीक है ना। तो मैंने सब बता दिया, मेरे 4 दिन बता दिए। 4 दिन में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, और इस उपाय को करना बहुत ही आसान है। इस उपाय को करना कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट का उपाय है, लेकिन 5 मिनट के उपाय से आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखने के लिए मिल जाता है, और 24 घंटे के अंदर ये उपाय इतना काम करना शुरू कर देता है कि बस उसके बाद दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस उपाय में क्या क्या सामग्री चाहिएगी, है ना, और इसको सुबह करना है कि शाम को करना है। देखिए, रात्रि के समय जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। रात्रि के समय शांति रहती है, अक्सर रात को 9 बजे के बाद जो है शांति के भरा माहौल रहता है, और इस कारण से 9 बजे बाद के जो उपाय होते हैं वो बड़े ही जबरदस्त होते हैं। और ये अग्नि वाला उपाय है, आग वाला उपाय है, इस कारण से इसको रात्रि में करना सबसे शुभ माना जाता है। और इस उपाय को जो व्यक्ति रात्रि में कर लेता है, तो दोस्तों उसके जो शत्रु हैं उनकी तो वाट लग जाती है, उनकी 12 बज जाती है, उसके घर वाले उसको धुतकारे मार के भगा देते हैं, यानी कि उस शत्रु की घर वाले ही उससे लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, उसको चैन से वही नहीं जीने देंगे, यानी कि आपको चैन से नहीं जीने दे रहा था ना, अब उसके घर वाले उसको चैन से जीने नहीं देंगे। तो क्या कराएगा, कहां से कराएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो गए। तो इस तरीके से आपको इस वाले उपाय को करने के बाद निश्चिंत होकर के सो जाना है
है ना, और निश्चिंत होकर के सो करके आप अपनी सुबह देखेंगे कि आपके शत्रु की क्या हालत हो गई है ना। यदि आपके आसपास कोई शत्रु ऐसा है पड़ोसी और उसको उसके घर वाले मार करके भगा रहे हैं या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, उसके घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तो यूँ सोच लीजिए ना कि आपके ही उपाय से ये सब हुआ है और यही आपके दुश्मन थे। कई बार गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति जो है कौन है जो हमारे ऊपर किया करा रहा है, क्योंकि गुप्त है। अब गुप्त का हमें कैसे पता लगेगा भाई, है ना, तो गुप्त शत्रु का कभी हम पता नहीं लगा सकते, तो इस कारण से इस उपाय को वहां पर किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, सबसे पहले एक चम्मच लेनी है आपको, एक कपूर लेना है। कपूर को ऐसा भी ले सकते हैं, भीमसेनी कपूर भी ले सकते हैं, या नॉर्मल जो पूजा पाठ में जो कपूर काम में आता है वही ले सकते हैं, क्योंकि जलाने के काम का कपूर है ना, तो इस वजह से आप कोई सा भी इस कपूर को कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 3 काली मिर्च के दाने लेंगे, देखिए बिल्कुल गिन के लेंगे, और कटे फटे टूटे फूटे दाने नहीं लेने, बिल्कुल साबुत और बड़े बड़े दाने काली मिर्च के आपको 3 लेने, 3 दाने आप काली मिर्च के ले लेंगे, 2 आप लौंग ले लेंगे, ठीक है, और 1 चम्मच आप ले लेंगे स्टील की या किसी की भी चम्मच आप ले सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। अब क्या करना है दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है, दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करना है। आपकी दिशा जो है वो दक्षिणी दिशा होनी चाहिए, यानी कि आपका जो मुख है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो शत्रुनाश की दिशा होती है वो केवल दक्षिणी दिशा होती है। इस कारण से आप किधर झांकेंगे, दक्षिणी दिशा की तरफ झांकेंगे। अब दक्षिणी दिशा की तरफ झांकते हुए आपका मुंह होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए, बस आप वहां पर दक्षिण दिशा में झांक लिए। और दोस्तों अब क्या कीजिए कि आप चम्मच के ऊपर 3 काली मिर्च रखिए, 2 लौंग रखिए। 3 काली मिर्च रख ली, 2 लौंग रख लिए। लौंग कौन सी लेनी है, फूल वाली लौंग लेनी है, जिसपे पीछे फूल लगा रहता है, जिसपे पीछे बीट लगा रहता है, वो वाली लौंग लेनी है। ऐसी लौंग नहीं लेनी जिसपे कुछ भी फूल या बीट नहीं लगा रहे। तो 3 काली मिर्ची, 2 लौंग चम्मच में रखें। कपूर की टिक्की रखें, 2 कपूर की या 3 कपूर की टिक्की आप वहां रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, चम्मच को अपने हाथ में लेंगे, चम्मच को अपने हाथ में लेकर के कपूर को जला देंगे। कपूर जैसे जलेगा काली मिर्ची भी वैसे जलेगी, लौंग भी वैसे जलेगी। नहीं, कपूर जैसे जलने लगेगा काली मिर्ची और लौंग दोनों ही जलने लगेंगे। और दोस्तों जैसे ही आग भड़केगी, यानी कि काली मिर्ची और कपूर जैसे ही जलेगा, उस चम्मच के अंदर धीरे धीरे लो में जलता रहेगा वो। और दोस्तों आपको अपने शत्रु का नाम लेना है, लेकिन दोस्तों इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों, मंत्र है शत्रु क्रीम फट, 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 शत्रु क्रीम फट। इस तरह से आपको बोलते चले जाना है। कितनी बार बोलेंगे इसको, आप 31 बार बोलेंगे, और 31 बार बोलेंगे जब तक ये कपूर और ये जो काली मिर्ची है जलती रहनी चाहिए। आपको अपने कमरे में इस उपाय को करना है। स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, क्योंकि घर से जाने का काम नहीं है। घर से बाहर जाने के उपाय में स्त्रियां कभी कभी पीछे हट जाती हैं, क्योंकि रात्रि में स्त्रियां कहाँ जाएंगी घर से बाहर। इस कारण से मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं जो आपको घर से बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों ये पूरी तरह से जल जाएगी लौंग और काली मिर्ची। 31 बार आप शत्रु क्रीम फट बोल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जो बची हुई राख है, जो ये जब लो पूरी तरह से जल गई है और जो पीछे बची हुई जो राख है, उस राख को आपको अपने घर के किसी भी पौधे में डाल देना है। लेकिन तुलसी माता का पौधा छोड़ दीजिएगा, तुलसी माता के पौधे में नहीं डालनी इस राख को, और उनको छोड़कर यानी तुलसी माता के पौधे को छोड़ करके आप किसी भी पौधे में इस राख को डाल दें। बस इतना आप कर दें दोस्तों, निश्चित रूप से आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से पागल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए, शत्रु निश्चित रूप से ऐसा परेशान होगा कि उसकी जीवन में वही परेशानियां घिर जाएंगी और आपके जीवन अच्छा हो जाएगा। यानी कि आप पर किया करा रहा था ना, अब वो किया किराए से परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय निश्चित रूप से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।